मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संवैधानिक निर्णय पर चर्चा करेंगे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2025 को दिया। यह रिपोर्टेबल निर्णय 11 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। यह निर्णय राज्य सरकारों, राज्यपालों और राष्ट्रपति के बीच संबंधों के लिए एक नया दिशा प्रदान करेगा। इस निर्णय ने राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर असम्मति के मुद्दे को हल किया। क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल के लिए निर्णय को टाल सकते हैं? आइए हम इस फैसले के संवैधानिक मुद्दे, कानूनी व्याख्याओं और इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। एक केस विवरण और बेंच संरचना। मामला: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य। रिट याचिका सिविल संख्या 1239/2023। बेंच: माननीय न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और माननीय न्यायमूर्ति R महादेवन। निर्णय तिथि 8 अप्रैल 2025। इस मामले ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसने राज्यपाल RN रवि और अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के विधायी अनासक्ति की जांच की थी। 2. पृष्ठभूमि विवाद क्या था? 2020 और 2023 के बीच तमिलनाडु विधानमंडल ने 12 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जो मुख्य रूप से शैक्षिक सुधार से संबंधित थे। मुख्य सुधार उद्देश्य: राज्यपाल, चांसलर के रूप में के बजाय राज्य सरकार को राज्य विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति करने का अधिकार देना था। ये विधेयक राज्य सूची की प्रविष्टि 25 के तहत पारित किए गए थे। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर राज्यों को विधायी अधिकार प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल ने न तो सहमति दी, न ही विधेयकों को पुनः विचार हेतु वापस भेजा, न ही राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित किया। यह निष्क्रियता 3 साल से अधिक समय तक चली। इस प्रकार यह प्रशासनिक प्रक्रिया में अड़चन डालने वाला था और इसे राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। आखिरकार तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक उपायों के लिए आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल की। 2.1 राज्यपाल की निष्क्रियता का मुद्दा 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 तक तमिलनाडु राज्य विधायिका ने 13 जनवरी 2020 और 28 अप्रैल 2023 के बीच 12 विधेयकों को राज्यपाल के पास सहमति प्राप्त करने के लिए भेजा। हालांकि वर्तमान राज्यपाल ने 18 नवंबर 2021 से अपना कार्यभार संभाला, फिर भी उन्होंने 2023 के अक्टूबर तक किसी भी विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह विधेयक राज्यपाल के पास किस तरह से पड़े रहे? आखिरकार तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल की इस निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। यह याचिका 31 अक्टूबर 2023 को दायर की गई। 3 संवैधानिक प्रावधान जो इस विवाद से संबंधित हैं। इस विवाद का मुख्य केंद्र 2 संवैधानिक धाराएं थीं। आर्टिकल 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की भूमिका। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। 1. सहमति देना, विधेयक को कानून बनाना। 2. सहमति न देना, इसे प्रभावी रूप से अस्वीकार करना। 3. विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानसभा में भेजना यदि यह धन विधेयक नहीं है। 4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। हालांकि कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि निर्णय लेने के लिए कितना समय लेना चाहिए। इस समय सीमा के अभाव का कुछ राज्यपालों ने संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग करते हुए निर्णय में विलंब के रूप में किया। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयकों पर भूमिका। यदि विधेयक राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। 1. सहमति देना या 2. सहमति न देना। यहां भी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, जिसके कारण पॉकेट वीटो की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 4. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दे। सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्णय लिया गया। 1. क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति विधेयक पर अनिश्चितकाल तक निर्णय को टाल सकते हैं? 2. क्या ऐसी निष्क्रियता संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन है? 3. क्या इस निष्क्रियता पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? 4. क्या यह संघीयता और लोकतंत्र का उल्लंघन है? 5. सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां।
राज्यपाल मौन नहीं रह सकते। पैरा 436 से 437, पृष्ठ 410-411। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, राज्यपाल की भूमिका विवेकाधीन या राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक है। उन्हें एक उचित समय में कार्य करना होगा ताकि संविधान की भावना बनी रहे। विलंब करना संवैधानिक पद का दुरुपयोग है। बी, राष्ट्रपति को भी जल्द निर्णय देना चाहिए। पैरा 438 से 439, पृष्ठ 411। राष्ट्रपति को मौन नहीं रहना चाहिए जब विधेयक आरक्षित किया गया हो। पॉकेट वीटो की कोई जगह नहीं है। निष्क्रियता लोकतांत्रिक संविधान की भावना का उल्लंघन करती है। सी, न्यायिक समीक्षा संभव है। पैरा 328 से 329, पृष्ठ 289-293। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की निष्क्रियता को न्यायिक समीक्षा के तहत लाया जा सकता है। आर्टिकल 32 और 226 के तहत अदालतों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे संवैधानिक पदों की निष्क्रियता की समीक्षा कर सकें। डी, संघीयता की रक्षा करना आवश्यक है। पैरा 246-249, पृष्ठ 210-211। न्यायालय ने कहा कि राज्य संघ से अधीन नहीं है। भारतीय संविधान संघीयता की भावना को बढ़ावा देता है और दोनों, केंद्र और राज्य, समान साझेदार हैं। राज्यपाल या राष्ट्रपति की निष्क्रियता इस संतुलन को असहनीय रूप से तोड़ देती है। 6 अंतिम निर्णय और दिशा निर्देश। 1, 3 महीने की समय सीमा। जब विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो निर्णय 3 महीने के भीतर लिया जाना चाहिए। 2, केंद्र द्वारा लिखित स्पष्टीकरण। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो केंद्र सरकार को राज्य को लिखित में सूचित करना होगा, जिसमें विलंब का वैध कारण बताया जाए। 3, राज्यों के लिए कानूनी उपाय। यदि निष्क्रियता अस्वीकार्य हो, तो राज्य अदालतों में न्यायिक उपाय ले सकते हैं। 4, निष्क्रियता के खिलाफ संवैधानिक रक्षा। न तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति निष्क्रियता के लिए संवैधानिक छूट का दावा कर सकते हैं। 7, इस निर्णय का वास्तविक प्रभाव। त्वरित शासन की प्रवृत्ति। राज्य विधेयकों को जल्द से जल्द सहमति या आरक्षित किया जाएगा। राज्यपाल के हस्तक्षेप को सीमित करना। राज्यपाल अब राजनीतिक भूमिका नहीं निभा सकते। उनका कार्य संवैधानिक रूप से सीमित है। लोकतंत्र और संघीयता की सशक्तिकरण। निर्णय राज्य विधानमंडलों की सम्मान और निर्वाचित सरकारों को सशक्त करता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। आखिरकार, यह निर्णय भारतीय संविधान और संघीय व्यवस्था की मजबूती को और बढ़ाता है। राज्यपालों की निष्क्रियता से उत्पन्न समस्याओं को सही दिशा में हल किया गया है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा और संविधान के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले कानूनी सुझावों से अवगत रह सकें। मैं आपको अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।